नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, जब कानून के रखवाले को भीड़ खंबे से बांधकर मार दे, तब समझ लीजिए देश में कानून नहीं, भीड़ का राज चल रहा है। दोस्तों, आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे, क्या है पूरा सच, और वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ के आवाज़ को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल ओडिशा से आई ये जो खबर है वो सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि उस खतरनाक मानसिकता का संकेत भी है जो धीरे धीरे पूरे देश में फैलती जा रही है। एक रेलवे पुलिस कांस्टेबल को भीड़ ने खंबे से बांधा और खंबे से बांधकर बेरहमी से पीटा और उसकी मौत हो गई। वीडियो बेहद दर्दनाक बताया जा रहा है। लेकिन देखिए, हैरानी की बात यह है कि जिस मीडिया को हर छोटी घटना पर घंटों बहस करनी होती है, वो इस मामले पर लगभग खामोश दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला भुवनेश्वर के पास बालियंता इलाके का है और आरोप है कि रेलवे कांस्टेबल और उसका जो साथी है वो कुछ महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे थे। और इसके बाद स्थानीय लोग वहां पर इकट्ठा हुए और मामला हिंसक भीड़ में बदल गया। भीड़ ने कांस्टेबल को पकड़कर खंबे से बांध दिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। आसपास के जो मौजूद लोग हैं वो वहां पर तमाशबीन रहे, यानी सिर्फ तमाशा देखते रहे। लेकिन बहुत कम लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की और बाद में उसकी मौत हो गई। अब देखिए, यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझिए, अगर किसी व्यक्ति पर आरोप है, चाहे वो कितना भी गंभीर क्यों ना हो, उसका फैसला अदालत करेगी, कानून करेगा, भीड़ नहीं। क्योंकि जिस दिन सड़क पर खड़ी भीड़ इंसाफ तय करने लगेगी ना दोस्तों, उस दिन संविधान और कानून सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाएंगे। और आज देश में मॉब जस्टिस का माहौल तेजी से बढ़ रहा है। कभी बच्चा चोरी के शक में, कभी गो तस्करी के नाम पर, और कभी धार्मिक पहचान देखकर लोगों को पीट पीट कर मार दिया जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि लोग धीरे धीरे इसे सामान्य मानने लगे हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर भी अगर हम देखें तो ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं कि कुछ किया होगा तभी मारा गया। लेकिन यही सोच, यही मानसिकता लोकतंत्र को कमजोर करती है। दोस्तों, इस घटना ने मीडिया की चयनात्मक संवेदनशीलता पर भी सवाल खड़े किए हैं। अगर इस घटना में आरोपी किसी दूसरे धर्म के होते तो शायद आज टीवी स्टूडियो में चीखती बहस आपको सुनने को मिल रही होती। लेकिन क्योंकि मामला ओडिशा का है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, इसलिए राष्ट्रीय बहस लगभग गायब है। और यही जो दोहरा रवैया है ना, यही दोहरा रवैया समाज में अविश्वास पैदा करता है। और सबसे चिंता की बात यह है कि भीड़ को धीरे धीरे ये भरोसा हो गया है कि संख्या ज़्यादा हो तो कानून को हाथ में लिया जा सकता है। और यही मानसिकता लोकतंत्र को अंदर से खोखला करती है। कानून का मतलब ही ये है कि हर आरोपी को की जो निष्पक्ष सुनवाई मिले, हर आरोपी को एक निष्पक्ष सुनवाई मिले। और याद रखिए, भीड़ किसी की सगी नहीं होती। आज वो किसी आरोपी को मार रही है, कल किसी निर्दोष को भी मार सकती है। भीड़ के पास ना सबूत होते हैं, ना संवैधानिक समझ, सिर्फ गुस्सा और हिंसा होती है। लेकिन इसके आधार पर जस्टिस कर देना वो सही नहीं। कानून का एक सही रास्ता होता है। तो ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम का नहीं है, इंसानियत बनाम भीड़ तंत्र का है। अगर किसी इंसान की दर्दनाक मौत देखकर भी दिल ना पसीजे तो समझिए समाज संवेदनशीलता खोता जा रहा है। देश को कानून चाहिए दोस्तों, भीड़ का राज नहीं। तो ये वो पूरी घटना थी जो सामने आती है, कई सवाल खड़े करती है और मन को विचलित करती है। इस गंभीर तस्वीर पर, इस भीड़ तंत्र पर आपका क्या कहना है, आपका नज़रिया क्या है, आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।